एक भक्त की ऐसी तड़प जिसने शालिग्राम शिला को भी अपना रूप बदलने पर मजबूर कर दिया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा एक छोटे से बालक पर हुई, तो वृंदावन में एक ऐसा चमत्कार हुआ जो आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य है। जानिए श्री श्री राधा रमण देव जी के प्राकट्य की सबसे प्रामाणिक और भावपूर्ण कथा। और जानिए श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की रहस्यमय दिव्य पहचान क्या है। परम दयालु श्री गौरहरि दक्षिण भारत के गांव-गांव में घूमकर ईश्वर प्रेम बांट रहे थे। उनके मुख से हरि नाम सुनकर हजारों पतित और दुखी आत्माओं को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल रही थी। प्रेम की ऐसी वर्षा करते हुए महाप्रभु कावेरी नदी के बीच स्थित प्राचीन श्रीरंग क्षेत्र पहुंचे। श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर इतना विशाल था, मानो उसके शिखर आकाश को चूम रहे हों। मंदिर के आंगन में हजारों ब्राह्मणों द्वारा गाए जा रहे वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। तभी उस वैकुंठ जैसे दृश्य में महाप्रभु ने अपना मधुर कीर्तन करते हुए प्रवेश किया। उनका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि पिघला हुआ सोना भी उनके आगे फीका लगता था। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्या यह कोई देवता है या स्वयं नारायण? कृष्णा! श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत भावुकता से ये शब्द बोलते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्षण भर में दिव्य परमानंद में वे मंदिर के फर्श पर गिर पड़ते हैं। यह देखकर महान ब्राह्मण व्यंकट भट्ट भक्तिभाव से भर गए और उन्होंने भीड़ को हटाना शुरू किया। जब महाप्रभु होश में आए तो व्यंकट भट्ट ने उनके चरण स्पर्श किए। प्रभु ने उन्हें कस के गले लगा लिया। व्यंकट भट्ट उन्हें अपने घर ले गए। वहां उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से महाप्रभु के चरण धोए। भट्ट परिवार खुशी से झूम उठा। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम गोपाल था। जब छोटे गोपाल ने प्रभु को प्रणाम किया तो महाप्रभु ने उसे उठाकर प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। महाप्रभु अपना भोजन समाप्त करने के बाद गोपाल को बुलाते और अपना बचा हुआ प्रसाद उसे खिलाते। चातुर्मास्य के 4 महीनों में महाप्रभु ने उसे भविष्य का महान आचार्य बनने के लिए तैयार किया। जब महाप्रभु ने आगे की यात्रा पर निकलने की तैयारी की तो भट्ट परिवार आंसुओं के सागर में डूब गया। माता पिता की सेवा करो, उनके बाद वृंदावन आकर मेरा भजन और ग्रंथ रचना करना। गोपाल बड़ी तेजी से व्याकरण और वेदांत में निपुण हो गए। उनके चाचा प्रबोधानंद ने उन्हें भक्ति शास्त्र पढ़ाया। अपने अंतिम समय में माता पिता ने गोपाल को वृंदावन जाने का आदेश दिया और महाप्रभु का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए। 30 वर्ष की आयु में गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंचे। वहां उनका मिलन श्री रूप और सनातन गोस्वामी से हुआ। महाप्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार रूप और सनातन ने उन्हें अपने सगे भाई जैसा प्रेम और सम्मान दिया। पुरी से महाप्रभु ने अपने इस प्रिय भक्त के लिए अपना लकड़ी का आसन और अपने पहने हुए वस्त्र भेजे। इन पवित्र उपहारों को पाकर गोपाल भट्ट भाव विभोर हो गए। आज भी राधा रमण मंदिर में इनकी पूजा होती है। कुछ समय बाद जब महाप्रभु के अंतर्धान का समाचार आया तो गोपाल भट्ट विरह की आग में जलने लगे। उस रात उन्होंने एक सपना देखा। मेरे प्रिय गोपाल, यदि तुम मेरा दर्शन चाहते हो तो नेपाल जाओ। अपने प्रभु का आदेश मानकर वह नेपाल की हिमाच्छादित और पवित्र काली गंडकी नदी में स्नान करने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने जल भरने के लिए अपना कमंडलू नदी में डाला, कुछ काले पत्थर उसमें आ गिरे। उन्होंने पत्थर वापस नदी में छोड़ दिए।
परंतु 3 बार ऐसा करने पर भी पत्थर वापस कमंडलू में आ गए। ये कोई आम पत्थर नहीं थे, ये 12 दिव्य शालिग्राम शिलाएं थीं। इसे प्रभु की कृपा मानकर वह इन्हें वृंदावन ले आए। वृंदावन लौटकर गोपाल भट्ट गोस्वामी उन 12 शालिग्राम शिलाओं की अत्यंत प्रेम से पूजा करने लगे। एक दिन एक धनी सेठ वृंदावन आया और उसने गोस्वामी जी को सुंदर वस्त्र और आभूषण भेंट किए, परंतु गोल शिलाओं पर ये वस्त्र कैसे पहनाए जाते? सेठ के जिद करने पर उन्होंने वस्त्र रख तो लिए, पर उनका हृदय उदास हो गया। उस रात, जो नृसिंह चतुर्दशी की रात थी, उन्हें याद आया कि कैसे भगवान अपने भक्त प्रहलाद के लिए खंभे से प्रकट हुए थे। हे प्रभु, यदि आपका हाथ पैर वाला सुंदर रूप होता तो मैं आपको इन वस्त्रों से कितना सुंदर सजाता। रोते हुए उन्होंने अपने शालिग्राम शिलाओं को भोग लगाया और एक टोकरी से ढककर विश्राम कराया। अगली सुबह यमुना नदी में स्नान करने के बाद जब वह वापस अपनी कुटीर में आए और पूजा के लिए उन्होंने टोकरी उठाई, तो उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दामोदर शिला ने एक अत्यंत मनमोहक त्रिभंग कृष्ण का रूप धारण कर लिया था। अब वहां 11 शिलाएं और एक दिव्य विग्रह था। भाव सागर में डूबते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी अश्रुधारा बहाते हुए अपने श्री राधा रमण के चरणों में गिर पड़े। जब इस अद्भुत चमत्कार की खबर रूप और सनातन गोस्वामी सहित अन्य भक्तों को मिली, तो वे सभी दौड़े चले आए। इस अनुपम रूप के दर्शन कर उन सभी ने प्रेमाश्रुओं से प्रभु का अभिषेक किया और उनका नाम रखा श्री राधा रमण देव। सन 1542 वैशाख पूर्णिमा को प्रकट हुए इन प्रभु के पीठ पर आज भी मूल शालिग्राम शिला का अंश स्पष्ट देखा जा सकता है। राधा रमण जी के दांत और नख इतने स्पष्ट हैं, जो विज्ञान के लिए आज तक एक रहस्य बने हुए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वेदिका पर राधा जी का कोई विग्रह नहीं है। उनकी उपस्थिति को प्रभु के वाम भाग में एक मुकुट और आसन से पूजा जाता है। यदि आप वृंदावन की भीषण गर्मी में स्नान यात्रा पर आए हैं, तो प्रभु के स्नान के बाद भक्तों पर शीतल जल की अद्भुत फुहार की जाती है। गोपाल भट्ट जी के आशीर्वाद से एक ब्राह्मण परिवार ने अपना पुत्र गोपीनाथ उनकी सेवा में दिया। आज वही वंशज इनकी पूजा निभा रहे हैं। मेरे प्रभु, कभी आप मुझे श्री राधा रमण लगते हैं और कभी स्वयं श्री गौर सुंदर। आप एक ही तो हैं। गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ही गोलोक वृंदावन की गुण मंजरी हैं, लेकिन उन्हें अनंग मंजरी के रूप में भी पहचाना जाता है, जो भगवान बलराम का विस्तार है। उनकी इस निष्काम भक्ति को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसी ही प्रामाणिक कथाओं के लिए भक्ति रस अमृत को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा रमण।